दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान अभी तक बातचीत नहीं हुई है, कोई मुकालमा नहीं हुआ है। आमना सामना काफ़ी मरतबा हुआ है। गुज़िश्ता रात भी इनका आमना सामना डिनर पे हुआ, आज सुबह फ़ोटो सेशन के मौका पर भी हुआ, लेकिन अवॉइडेंस थी दोनों तरफ से, डेलिब्रेट अवॉइडेंस थी। जयशंकर से हमारी बातचीत हुई, उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि मेरी तकरीर है वो आप सुन लीजिए, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कमेंट करने से इज्तनाब किया था। About any interaction expected with the Foreign Minister of Pakistan? You can stand on that side and take a picture of me when I'm speaking. Okay. तकारीर का खुलासा अगर आपको बताया जाए तो दोनों ममालिक ने बराह रास्त एक दूसरे को दहशतगर्दी के लिए मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया, तो ये शायद पहली दफ़ा है, क्योंकि हार्ट ऑफ एशिया का ये 9वां इजलास है और इससे कबल जितने भी इजलास हुए हैं, स्पेशली 2016 के बाद से दोनों ममालिक हमेशा ही एक दूसरे का नाम लेके दहशतगर्दी के लिए मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहे हैं। लेकिन आज की तकरीर में भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने जब अफ़गानिस्तान अमन अमल की बात की तो उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान अमन अमल में भारत अपना किरदार अदा करेगा, लेकिन अफ़गानिस्तान में कुछ गैर मुल्की अनासर हैं जिसकी वजह से वहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होती हैं। इसी तरह पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने भी जब अफ़गानिस्तान अमन अमल की बात की तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तो हमेशा से ही अफ़गान अमन अमल के में एक वाज़िया मेन किरदार के तौर पर अपना हिस्सा डालता आया है, और लेकिन वहाँ पर कुछ स्पॉयलर ग्रुप्स हैं जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन यूज़ करते हैं और वहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। सो ज़ाहिर दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, लेकिन इनडायरेक्टली स्पॉयलर्स और गैर मुल्की अनासर कहकर बात भी कर दी गई है।